वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूँ कि जो ऐलान हुआ है सूबाई असम्बली के अंदर कि आइमा इकराम ने जो है वो ग्रुप व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करना है अज़ान से पहले भी और नमाज से पहले। ये नया कानून जो लागू हुआ है ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन मैं इसकी तफसील भी आप लोगों को बताता हूँ, ऐड कैसे होना है ये सारा कुछ बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों के साथ एक बात ये अर्ज़ करनी है कि यार वीडियो आप लोग पूरी देखते नहीं हैं, फिर जो है वो दरमियान में ही कमेंट करके भाग जाते हैं। कल भी मैंने इस बात को क्लियर किया था, उसके बावजूद व्हाट्सएप पे मैसेज और कमेंट्स के अंदर देखें बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं। जो सवाल मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है, वही सवाल दोबारा पूछने का क्या मकसद है? या तो वो मैंने पहले क्लियर ना किया हो, तो जब वीडियो नहीं देखेंगे पूरी तो फिर यही हिसाब होगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया है सुबह बनेगा, वो कैसे बनेगा और उसमें ऐड कैसे होना, ये सारा प्रोसेस जो है वो अभी नहीं आया। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों का ज़मीर मान रहा है कि आप लोग अज़ान से पहले भी उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जी मैं मस्जिद में हाज़िर हूँ, और नमाज शुरू होने से पहले भी आप लोग मैसेज करें कि जो है वो मैं नमाज के लिए पहुँच चुका हूँ। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा, ये तो वो सरासर आइमा इकराम के साथ वो वाला सीन हो रहा है जैसे हम 25,000 लेके जो है वो आप लोगों के ग़ुलाम बन जाए। ये बात मेरी समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप लोगों की समझ में आ रही है तो मुझे बताना। अगर आप लोगों का ज़मीर मान रहा है कि अज़ान से पहले मैसेज किया जाए और नमाज से पहले भी मैसेज किया जाए, उनको बताया जाए कि हम हाज़िर हैं। अगर आपका ज़मीर मान रहा है तो ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ जी ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारे उलमाए किराम की राय ये होनी चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होता। अगर पैसे देने हैं तो दें, नहीं देने तो ना दें। बार भाई पहले भी तो हम अल्लाह के हुक्म से खा पी रहे थे, भूखे तो नहीं मर रहे थे। अब ये जो तुम हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहे हो, फिर एहसान करने के बाद फिर उसको जतला रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर कि हम इतने अहम इकराम को दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये किस किस्म की आप लोग बात कर रहे हो? उलमाए इकराम आज़ाद कमेटी वाले पहले जो है वो आधे से ज़्यादा उलमा को ग़ुलाम बनाए हुए हैं। ये काम नहीं करना जी, ये नहीं करना जी, वो जी करना जी, मोटर बंद, ये है वो है। अब आप लोगों की तरफ से 25,000 देने के बाद पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। ये काम ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि तमाम उलमाए इकराम इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएँ कि हमने भाई व्हाट्सएप पे जो है वो नहीं मैसेज करना। उसके बाद दूसरी बात, जब हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो हमारा हमारा डेटा हम किस जगह पर हैं ये सारा कुछ देख सकती है ऑनलाइन, तो फिर ये व्हाट्सएप वाला सीन क्या मकसद है बनाने का? ये ग्रुप बनाने का क्या मकसद है कि हर ज़िले के ग्रुप बनाए जाएंगे जी, उस पर जो है वो मैसेज करना हो गए? ये तो जलील करने वाली बात हुई। फिर जब आपके पास डेटा है, जिस जगह मस्जिद के अंदर खड़े होकर आपने उलमाए किराम की तस्वीर ली है, उसका कोड आपने एंटर किया है, फिर आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नंबर है, वो आप ट्रेस करके देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर वाला शख्स जो है वो उस जगह पर मौजूद है कि नहीं। आपके पास सारा सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उलमाए किराम को जो है वो ज़लील करना चाह रहे हैं। ये सरासर, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सरासर ज़लालत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ये आप लोगों ने लाज़मी बताना है। बाकी वीडियो बनाने, एक तो ये आप लोगों ने लाज़मी करना है कि मुत्तफ़िक होना है या नहीं होना, ये मुझे बता दें ताकि आगे इस प्रोसेस को चलाया जाए, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात कि व्हाट्सएप पे जो है वो ग्रुप कैसे बनेंगे, ये सारा सिस्टम याद रखें कि अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग जो है वो जो ही आप लोगों को ऐड करें तो आप लोग ऐड होना शुरू हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। बल्कि यार उलमाए किराम की भी इज़्ज़त नफ्स है, हर बंदे की अपनी इज़्ज़त होती है। अब इधर पीछे मुक्तदी खड़े हो और बंदा कहे कि मैं पहले मैसेज कर लूँ कि मैं हाज़िर हूँ, तो ये जो है वो समझ में आने वाली बात नहीं है, ये सरासर ज़लालत है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, आवाज़ उठाएं कि आइंदा जो है ये काम हमसे नहीं होता। देने हैं तो दें, नहीं देने तो ना दें, बस बात ख़त्म। आप लोग क्या कहते हैं? राय लाजमी दीजिएगा ताकि आगे प्रोसेस
करें कोई इंशाल्लाह, और सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं ताकि हम